हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोगों को सुबह की सुप्रभात। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। पृथ्वी का विकास। पृथ्वी का निर्माण। हमारी पृथ्वी लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौर निहारिका से बनी थी, जो सूर्य के निर्माण से बची धूल और गैस का एक बादल है। जैसा कि आपने बताया, प्रारंभिक पृथ्वी एक गर्म पिघला हुआ पिंड थी। समय के साथ ग्रह ठंडा हो गया और ठोस हो गया, जिससे इसकी सतह पर एक पतली परत बन गई। पृथ्वी की परतों का विभेदन। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, यह अपने घटक के घनत्व के आधार पर विभेदित होने लगी। लोहा और निकल जैसे सघन तत्व केंद्र की ओर डूब गए और कोर का निर्माण हुआ। सिलिकेट खनिजों जैसे कम सघन पदार्थ सतह की ओर बढ़े, जिससे मेंटल और क्रस्ट का निर्माण हुआ। इसके परिणामस्वरूप आज हमारे पास एक परतदार पृथ्वी की संरचना, आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट है। वायुमंडल का विकास। पृथ्वी का पहला वायुमंडल संभवतः अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, लेकिन सौर हवा के कारण यह खत्म हो गया। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई और ज्वालामुखी गतिविधि शुरू हुई, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसी गैसें निकली, जिससे एक नया वायुमंडल बना। मूल वायुमंडल से बहुत कम मुक्त ऑक्सीजन थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचय एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो मुख्यतः प्रकाश संश्लेषक जीवों द्वारा संचालित थी। निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना हमारे सौरमंडल के निर्माण और विकास को समझने वाला सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है। इसे सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कांट और पियरे साइमन लाप्लास द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो यह सुझाव दिया गया है कि सौरमंडल का निर्माण आंतरिक धूल और गैस के एक विशाल घूमते बादल या नेबुला से हुआ है। गुरुत्व बलों के कारण निहारिका ढह गया और तीव्रता से घूमने लगा, जिससे एक चपटी घूमती हुई चकती बन गई, जिसके मध्य एक उभार था। लाखों वर्ष बाद में सघन केंद्र ने अधिक द्रव्यमान, विशेषकर सूर्य का निर्माण किया। केंद्रीय उभार से परे चकती के अंदर के कण आपस में टकराते हैं और चिपक जाते हैं, जिससे प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे अभिवृद्धि कहा जाता है। इन संचित कणों ने अंततः ग्रहाणुओं और प्रोटोप्लैनेटों का निर्माण किया। ज्वारीय सिद्धांत या विखंडन सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन के पुत्र जॉर्ज डार्विन द्वारा प्रस्तावित यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी और चंद्रमा की उत्पत्ति एक ही घूर्णनशील पिंड के भागों के रूप में हुई थी। उच्च घूर्णन गति के कारण पिंड दो भागों में विभाजित हो गया, जिससे पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण हुआ। हालांकि इस सिद्धांत को बड़े पैमाने पर त्याग दिया गया है, क्योंकि यह पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना, गतिशीलता के कई पहलुओं की व्याख्या नहीं कर सकते। धन्यवाद। राधे राधे।